So, hello students, this is Dr. Dipali Jat here, and I am an assistant professor in the Department of Zoology at Sagar. तो हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि ये जो क्ले मॉडल्स है ना, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हम समझाने जा रहे हैं. तो ये जो क्ले मॉडल है, दीज आर प्रिपेयर्ड बाय माय स्टूडेंट्स रितेश पात्र, and we are going to describe a form. This one is HSC. So HSC means hematopoietic stem cell. So hematopoietic stem cells क्या होती है? Basically they maintain constant blood production and regenerate the blood forming system. तो ये क्या करती है? बॉडी में मेंटेन करती है कांस्टेंट ब्लड प्रोडक्शन को, और ब्लड का प्रोडक्शन करती है, खून को बनाती है शरीर में, और ये ब्लड फॉर्मिंग सिस्टम को रीजनरेट भी करती है. तो एचएससी का यूज़ क्या है? एचएससी ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है जैसे ब्लड रिलेटेड मेलिग्नेंसी में, डैमेज्ड बोन मेरो अगर किसी की डैमेज हो जाती है उसमें, ल्यूकीमिया में और लिम्फोमा एक्सेट्रा कंडीशंस में. इनको एचएससी को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? तो इस पे ना CD34 सरफेस मार्कर होते हैं, और ये इमेच्योर सेल्फ रिन्यूइंग सेल होती है, मल्टीपोटेंट सेल है, और बोन मेरो में मिलती है. दे फाउंड इन बोन मेरो एंड इन द पेरिफेरल ब्लड एंड इन द अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड. ओके, तो ये है हमारी मेन एचएससी, जिससे कि अब फर्दर बहुत सारी लाइंस बनने वाली हैं. तो अब कौन कौन सी ब्लड की सेल्स हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन के लिए, इम्यून रिस्पॉन्सेस के लिए बनती है? तो हम देखते हैं कि दो लीनिएजेस होती हैं, और ये दो लीनिएजेस होती हैं, जैसे कि वन है दिस वन, और दिस वन इज़ नोन एज माइलॉइड प्रोजेनाइटर. ठीक है, तो माइलॉइड और लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर. दिस वन इज़ लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर एंड दिस वन इज़ माइलॉइड प्रोजेनाइटर. तो माइलॉइड प्रोजेनाइटर देखिए, ये भी एचएससी डिराइव्ड हैं और फर्स्ट सेल्स हैं. प्रोजेनाइटर का मतलब होता है इनसे फर्दर भी और मैच्योर सेल्स का प्रोडक्शन होने वाला है. ठीक है ना. तो माइलॉइड प्रोजेनाइटर जो होती हैं, दीज आर मल्टी पोटेंट स्टेम सेल्स, और ये फिर क्या करती हैं? मेगा कैरियोसाइट, इरिथ्रोसाइट प्रोजेनाइटर्स को बनाती हैं, एंड ग्रेन्युलोसाइट मैक्रोफेज प्रोजेनाइटर्स GMPs को बनाती हैं. और पता है इनको कहा जाता है CFU-GEMM. CFU-GEMM मतलब होता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, ग्रेनुलोसाइट, इरिथ्रोसाइट, मोनोसाइट, मेगा कैरियोसाइट. ठीक है ना. तो दीज आर क्रूशियल फॉर इनेट इम्यूनिटी एंड हेमेटोपोइसिस. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हेमेटोपोइसिस में प्ले करते हैं. और जो मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं ना, दीज विल फर्दर फॉर्म RBC एंड प्लेटलेट, ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट प्रोजेनाइटर एंड GMP एक्सेट्रा. तो देखिए ये जो माइलॉइड प्रोजेनाइटर्स हैं, इनसे क्या क्या बन रहे हैं? दीज आर मेगा कैरियोसाइट, है ना. तो मेगा कैरियोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ RBC एंड प्लेटलेट्स एज आई टोल्ड यू. और फिर होते हैं ये दीज आर ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट प्रोजेनाइटर. इनसे मोनोसाइट बनती है, ये भी इम्यून सेल्स हैं, और ये मैच्योर मोनोसाइट्स. ठीक है ना. तो ये हैं मोनोसाइट, और इसमें देखिए ये सेमी सर्कुलर जो है ना न्यूक्लियस है इसमें. और फिर ये है बेसोफिल प्रोजेनाइटर. तो बेसोफिल प्रोजेनाइटर ये दिख रहा है आपको, इसमें बाइलोब्ड न्यूक्लियस है. तो ये आइडेंटिफिकेशन रिमार्क होते हैं, और इन प्रोजेनाइटर से बनती है बेसोफिल सेल्स. ठीक है ना. ये बाइलोब्ड मैच्योर बेसोफिल. और फिर ये है न्यूट्रोफिल. ठीक है ना. न्यूट्रोफिल कैसा है? मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है. और फिर बनता है ईसिनोफिल प्रोजेनाइटर. ईसिनोफिल प्रोजेनाइटर भी इन्फेक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये भी इंडिकेटर हैं इम्यून रिस्पॉन्सेस के लिए, और इसमें भी बाइलोब न्यूक्लियस है. ठीक है ना. और फिर हैं मैक्रोफेजेस. दीज आर मैक्रोफेजेस. तो ये माइलॉइड प्रोजेनाइटर देखिए कितनी सारी सेल्स का फॉर्मेशन कर रही हैं, और ये है इरिथ्रोइड प्रोजेनाइटर. ठीक है ना. तो इरिथ्रोथ्रॉइड प्रोजेनाइटर क्या बनाती हैं? RBC,
आरबीसी आपको पता ही है एरिथ्रोसाइट होती हैं जो एरिथ्रॉइड प्रोजेनाइटर से बनते हैं। तो पहले प्रोजेनाइटर सेल बनती है और उसके बाद बनती हैं आरबीसीज। और आरबीसी भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना, क्योंकि इसमें देखिए इसका बाइकॉन्केव सरफेस है और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। और इसमें होते हैं हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ज़्यादा कंटेन रहें इसके लिए इसमें देखिए इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है ताकि वो ऑक्सीजन का कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा कर पाए और उसको मूव कर पाए बॉडी के अंदर। और ये हैं फिर एरिथ्रॉइड प्रोजेनाइटर से बनने वाली और मेगा कैरियोट्स साइट से बनने वाली प्लेटलेट्स का भी फंक्शन है ब्लड में इंजुरीज़ वगैरह में, तो ये प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है हमारा लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर। तो लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर जो होती है ना, इससे बनते हैं पहले तो बताते हैं हम नेचुरल किलर सेल। तो नेचुरल किलर सेल जो होती है ना, ये नेचुरल किलर सेल, दीज आर, ये लिखा है। तो नेचुरल किलर सेल्स क्या करती हैं, दे स्कैन योर बॉडी फॉर द स्ट्रेस्ड कंडीशन, ठीक है ना। तो स्ट्रेस कंडीशन में स्कैन करता है बॉडी को और रैपिड और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए कितने सारे सेल्स हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं और इम्यून सिस्टम को और बैक्टीरिया, वायरसेस, एंटीजन, फॉरेन मॉलिक्यूल के अगेंस्ट हमारी बॉडी को सुरक्षा देते हैं, ठीक है ना। तो हमारा नेचुरली डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत होता है बॉडी का, और पूरी बहुत सारी सेल्स होती हैं। तो ये है नेचुरल किलर सेल, और ये बनती है किससे, लिम्फॉइड, ये वाली लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर से। तो नेचुरल किलर सेल बनी है इनसे, लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर से। अब ठीक है, फिर आती हैं डेंड्राइटिक सेल्स, दीज आर डेंड्राइटिक सेल्स। तो डेंड्राइटिक सेल्स भी कौन से लिनिएजेस से निकली हैं, लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर से। अब लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर से जो निकलने वाली डेंड्राइटिक सेल है, ये पता है ये स्किन, लंग्स और गट में आपके होती है, गट के अंदर, ठीक है ना। और दीज आर ब्रिज बिटवीन इन्नेट एंड अडाप्टिव इम्यूनिटी। तो ये ब्रिज का काम करती है इन्नेट एंड अडाप्टिव इम्यूनिटी के लिए। इन्नेट इम्यूनिटी मैंने पहले बताया था बाय बर्थ होती है, और अडाप्टिव इम्यूनिटी फॉर द टाइम बीइंग ये हमारे शरीर में डेवलप होती है जैसे जैसे हम एज करते हैं और एजिंग की तरफ ग्रो करते हैं, ठीक है ना। तो दीज विल फॉर्म ब्रिज बिटवीन इन्नेट एंड अडाप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है ना। तो दीज आर नेचुरल किलर सेल्स। और ये क्या करती हैं पता है, ये कैप्चर कर लेती हैं एंटीजन को और इसको MHC, मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स को प्रेजेंट करती हैं। और मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वो फिर एक्टिवेट करता है T सेल्स को, ठीक है ना। तो ये इसका काम होता है। तो ये भी एक तरह से इम्यून सेल है जो इम्पॉर्टेंट होती है बॉडी के लिए, और इनका नाम है डेंड्राइटिक सेल, ठीक है ना। अब आते हैं हमारे मेन सेल्स जो लिम्फॉइड जो प्रोजेनाइटर हैं वे बनाते हैं, और ये है फर्स्ट हम देखते हैं T सेल, ठीक है, T सेल प्रोजेनाइटर। तो T सेल प्रोजेनाइटर भी एक सिंगल न्यूक्लियस का सेल होता है, और ये T सेल दो तरह के फिर फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, और ये डायरेक्ट करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को, और T हेल्पर सेल में और T साइटोटॉक्सिक सेल में डिवाइड हो जाते हैं। देखिए ये इसमें रिसेप्टर लगे हुए हैं ना, ये रिसेप्टर्स हैं जो एंटीजन का रिकग्निशन करते हैं। और T हेल्पर सेल भी इम्यून सिस्टम में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो ये है T हेल्पर सेल। और फिर आती है T साइटोटॉक्सिक, तो ये है T साइटोटॉक्सिक सेल, और ये डायरेक्टली जो इसके एंटीजेनिक रिसेप्टर है ना, तो इनके रिकग्निशन से ये डायरेक्ट कैंसर सेल को किल कर देती है। तो साइटोटॉक्सिक सेल जो TC सेल है CD8+ लीनिएज का, क्या फंक्शन होता है, कैंसर सेल को किल करना, ठीक है ना। और अब आते हैं B सेल प्रोजेनाइटर। तो ये B सेल प्रोजेनाइटर हैं, और ये T सेल और B सेल देखिए एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन ये जब इनसे जो लीनिएज का फॉर्मेशन होता है ना, तो वो अलग अलग होता है। तो B सेल प्रोजेनाइटर से क्या बनता है, ये बनी है आपकी B सेल। और B सेल एक हीरो है हमारे बॉडी के अंदर,
और ये हीरो क्या करती है, इसमें देखो कितने सारे एंटीबॉडी मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, और एंटीबॉडीज़ लगे होने के कारण ये क्या करते हैं, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं फाइनली। और बी सेल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं बैक्टीरिया एंड वायरसेस के अगेंस्ट, और स्पेसिफिक होते हैं ये, स्पेसिफिक सेल्स का प्रोडक्शन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स का या एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि वायरस का स्ट्रक्चर भी अलग अलग होते हैं, वायरस की प्रजातियाँ भी अलग अलग होती है। तो उसके लिए हमारी बॉडी को बी सेल को अलग अलग प्रजातियों के या प्रकार के ये रिसेप्टर इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल को बनाना पड़ता है। और दूसरा ये क्या करते हैं, ये इंटरल्यूकिन 10 और इंटरल्यूकिन 6 को प्रोड्यूस करते हैं, तो वो भी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं ये मॉलिक्यूल, इंटरल्यूकिन्स मॉलिक्यूल जो होते हैं ये सब, ठीक है ना। तो ये था अबाउट हेमेटोपोइसिस, और हेमेटोपोइसिस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस है जो बहुत सारे सेल्स का हमारी बॉडी में प्रोडक्शन करते रहते हैं, और ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते रहते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को इन सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल का होना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। अच्छा दिनचर्या, योगा, एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिएंट फूड इनटेक, ये सब चीज़ें, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर स्लीप, टाइमली स्लीप, सर्केडियन को बैलेंस करना, उससे हमारी सेल्स सारी हेल्दी होती हैं, ठीक है ना।